सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड। हम एक के बाद एक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड से लेके इकोलॉजी तक प्रीवियस क्वेश्चन। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। बी, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन मेमोरी। द करेक्ट आंसर इज सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट happening in memory, consciousness इसे कहते हैं. Second question, the living organism can be unexceptionally distinguished from non-living thing on the basis of ability. A, interaction with the environment and progressive revolution. B, reproduction. C, growth and movement. D, responsiveness to touch. D, responsiveness to touch. 3, the biological organization starts with A, cellular level. B, organization level. C, atomic level. टी, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा गया है ये। मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी ये क्वेश्चन बहुत मुझे आया था। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये चलता रहता है। इसका आंसर है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो लेट्स फोर्थ क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, ये MTG भी मिल जाएगा। MTG इज़ द बुक दैट आई फॉलो द मोस्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लीनियस। अब तो आपको पता है कि जब भी हम लिखते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं, मैंगीफेरा इंडिया, और बाद में प्रोपोनेंट मतलब राइटर जिसने वो नेम डिस्कवर किया था। और उसका जैसे मैंगीफेरा इंडिका कैरोलस लिन। तो ये थर्ड आंसर है, थर्ड इसका। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN? ICBN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए ये लोगों को। तो उसके बाद है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। सही बात है। जेनरिक नेम उस पर सही बात है। आर इन लैटिन शुड बी इटैलिक्स। नो, अगर लैटिन में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो शुड बी लैटिनाइज्ड। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं NCERT में, उससे ही है। आप देखिएगा सारे नीट के क्वेश्चन आजकल पूरा NCERT बेस्ड ही है, और NTA जब से आया तब तो NCERT ही भगवान है, आप मानिए। सिक्स्थ, द नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैक्टरी टू रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो वो रूल्स, वो 5-6 रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि रूल्स याद होने चाहिए आपको। दीज नेम्स आर लैटिन एंड आर इटैलाइज्ड। गलत। द व्हेन द रिटन हैंड्स नेम आर टू बी अंडरलाइंड, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन in any language. The first word in biological name represents a genus and सही है। which of the following is contradictory? the are written letter italicized। तो इसका आंसर है C, कैन एनी लैंग्वेज में नहीं लिखे जा सकते ये। सेवेंथ क्वेश्चन, ICBN किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। कोड फॉर। फिर बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल डिटरमाइनिंग द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और ये सी आंसर, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड होता है बायोसिस्टमैटिक्स। द बुक जनरल प्लांटम किसने लिखी गई थी? ईगलर प्लांटम, बेंथम एंकर। सी, बेसी, डी, हचिंगसन। तो करेक्ट आंसर है बी, बेंथम एंकर। एक और बुक आती है इसमें, स्पीशीज़ प्लांटरम एक और बुक आती है, वो लिखी है उसने, कैरोलस लीनियस ने। ये दो बुक में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसने क्या क्या लिखा है। तो स्पीशीज़ प्लांटरम लिखा है कैरोलस लीनियस ने, और जनरल प्लांटरम बेंथम एंकर ने। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा जाएंगे यहीं पे, चिंता मत कीजिए आप।